बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम। कौन सा? नर्वस सिस्टम। ह्यूमन बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम होता है। तो दो किस्म के नर्वस सिस्टम हैं, एक है सीएनएस और दूसरा है पीएनएस। सीएनएस का मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस का मतलब है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है। जिस तरह हम रास्ते पे जाते हैं तो चप्पल या जो हमने शूज़ वगैरह पहने हो तो उसके नीचे पत्थर आ जाए तब भी हमारे दिमाग को ये पता चल जाता है कि भाई पाँव के नीचे क्या है। ठीक है, पत्थर है या कुछ नरम जगह पे हम रख ले पाँव या पानी की जगह पे रखने हैं तो हमें महसूस, हम आंखों से ना भी देखें तो हमें महसूस हो जाता है कि फलां चीज़ है। ठीक है, तो ये एक पूरे बदन में एक नर्वस सिस्टम है जिसके ज़रिए हमारे दिमाग को सिग्नल जाता है और वो आगे से फिर क्या एक्शन करता है, क्या चीज़ है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास दो किस्म के नर्वस सिस्टम है, एक है सीएनएस और दूसरा है पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बोर्ड की तरफ देखें ज़रा तो समझ आएगी आपको। एक हमारे पास है पीएनएस और दूसरा है सीएनएस। ठीक है, सीएनएस का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस का मतलब है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अच्छा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे पास जो होता है इसमें क्या आता है, ये हमारे पास ब्रेन पर और स्पाइनल कार्ड पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, ये आपको मैं एक डायग्राम बना के दूंगा, अभी आप इसकी तरफ देखें। ये ब्रेन हो गया खोपड़ी के अंदर, तो ब्रेन पर, और ये क्या है, स्पाइनल कार्ड है, तो स्पाइनल कार्ड। ठीक है, ये हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कार्ड पर मुश्तमिल है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये जो पीएनएस है तो ये भी हमारे पास जो है ना ब्रेन और स्पाइनल कार्ड पर मुश्तमिल है, लेकिन इसमें थोड़ा फर्क है। हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, लेकिन इसमें यहाँ पर क्या है, हमारे पास न्यूरॉन है। क्या हमारे पास स्पाइनल में भी और ब्रेन में भी न्यूरॉन है। ठीक है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ये आगे मेन दो हिस्सों पर मजीद और क्या हुआ, तकसीम हो गया। ठीक है, एक का नाम है सोमेटिक नर्वस सिस्टम, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरे का नाम है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सोमेटिक और ऑटोनॉमिक में क्या फर्क है? सोमेटिक सिस्टम वो होता है जो हमारे अंडर काम करता है। ठीक है, किस तरह? जिस तरह हमारे हाथ के मसल हैं, पूरे बदन के मसल होते हैं ना, तो ये किस तरह काम करते हैं? ये
इसको दिमाग से सिग्नल आता है हाथ को, हाथ क्या करता है अपनी मूवमेंट कराता है, ठीक है ना। या मेरे ये फिंगर हैं, इसकी मूवमेंट है, ठीक है, आंखों की मूवमेंट है, ठीक है ना। तो ये क्या चीज है, ये सोमेटिक में आता है, ठीक है ना, ये हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। इसको हम ऑर्डर करते हैं तो ये क्या करता है आगे जाके अपना फंक्शन करता है, जो इसका वर्क हो वो करता है, ठीक है। ऑटोनॉमिक का क्या मसला है, ऑटोनॉमिक हमारे काबू में नहीं है, ठीक है। वो कहते हैं ना अपनी मदद आप से काम कर रहे हैं, ठीक है ना, आपके अंडर काम नहीं करते, ठीक है। जिस तरह हमारे दिल की धड़कन है, ये हम रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं। अगर हम कहें कि दिल को बस आप रोक लो अपनी धड़कन को, तो होगा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास ऑटोनॉमिक है, इनका अपना एक सिस्टम है। इसी तरह स्टमक है, स्टमक का डाइजेशन का अमल हम रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑटोनॉमिक सिस्टम में आ गया। अच्छा, फिर ये आपको मैं आज जनरल समरी बता रहा हूँ नर्वस सिस्टम के हवाले से, फिर इस पे एक एक टॉपिक पे बात करेंगे हम कि सोमेटिक और ऑटोनॉमिक। फिर ऑटोनॉमिक आगे मजीद डिवाइड हुआ है टू पे। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में फिर क्या है, ये मैं थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ से सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे फिर एक लेक्चर में बात करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। ये ऑटोनॉमिक जो हमारे पास है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये सब टू पर डिवाइड हुआ है, ठीक है। एक है सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, अब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में क्या फर्क है। एक ये है कि हम किस वक्त दौड़ते हैं, ठीक है, रनिंग करते हैं हम, या एकदम हम रास्ते पे जा रहे हैं, हमारे पीछे या तो डॉग जैसे कुत्ता हम कहते हैं, कुत्ता या इस तरह शेर वगैरह लग जाए, हम पीछे देखते हैं उसकी तरफ और आगे क्या करते हैं, कदम बढ़ाना दौड़ना शुरू कर देते हैं। इस वक्त क्या होता है कि हमारी दिल की जो धड़कन होती है वैसे तो नॉर्मल है 72 टाइम्स पर मिनट है ना। तो फिर उस वक्त क्या होता है, ये बढ़ जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, क्योंकि उस वक्त मसल को ब्लड चाहिए ज्यादा से ज्यादा। तो हार्ट ने क्या करना है, वो अपने आप को तेजी से जल्दी जल्दी धड़कना शुरू कर देगा, क्योंकि मसल को उस वक्त ब्लड चाहिए और मसल तेजी के साथ दौड़ने के लिए, हरकत करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि देखते हैं पीछे की तरफ और दौड़ते बहुत आगे हैं, तो उस वक्त अगर एक बंदे की क्या होता है, ये एक ऑटोनॉमिक सिस्टम के हिसाब से ये क्या होता है, ये खुद बहुत ये धड़कन ही बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें सिंपैथेटिक वाला सिस्टम है, ठीक है। ये इस तरह तो नहीं होता कि एक बंदे के पीछे कुत्ता लग जाए या शेर लग जाए और उसने क्या करना है, उसने बिस्कुट पकड़ कर खाना है कि भाई छोड़ो मुझे खा ले, ये असर हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये क्या होता है कि एकदम बंदा या किसी चीज से बंदा क्या करता है, डर जाता है, या एक रास्ते पे जा रहा है, किसी रास्ते पे वो खौफनाक आवाज तारी हो गई, तो एक वक्त एकदम क्या होगा, उसी वक्त आप क्या करेंगे, डर जाएंगे और या तो उस जगह से भागना शुरू कर जाएंगे, या और क्या करेंगे, उस जगह को सही देखना आपको शुरू कर देंगे, क्या कि या फोकस करेंगे कि भाई क्या चीज है अभी इस वक्त क्या हो रहा है, ये किसी कुत्ते की आवाज है या क्या चीज है, हमें क्या नुकसान दे देगी या नहीं देगी, क्या इसमें क्या होगा, ठीक है ना। तो बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि अंधेरे में हम जा रहे हैं, तो हमें नजर नहीं आता, और अगर हमने नीचे क्या पाँव रखा और रस्सी के ऊपर भी आ गया, तो उस वक्त ब्रेन बाज़ औक़ात ये होता है कि क्या करता है, सिग्नल दे देता है कि हो सकता है ये सांप हो, ठीक है। तो हमने क्या करना है, वो जल्दी नीचे की तरफ देख के
और उस वक्त ये आंख के जो प्यूपल होते हैं ये खुल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके अख्तियार में नहीं होता, ठीक है ना। ये सिंपैथेटिक खुद ब खुद क्या अपने आप को एक्शन शो करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास सिंपैथेटिक हो गया। इसके खिलाफ पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक का क्या काम है, ये इसके खिलाफ काम करेगा, ठीक है। ये किस तरह काम करेगा आपको मैं एक फॉर एग्जांपल देता हूं। हम रास्ते पे जा रहे हैं, पीछे से कुत्ता या शेर आ गया, वो हमें काटने के लिए दौड़ रहा है। हमने कुछ दूरी तक हम चले गए दौड़ के, पीछे हम देखते हैं तो हमने क्या हमें शेर नजर नहीं आ रहा है या कुत्ता नजर नहीं, हम कहते हैं यार क्या है अभी खड़े हो जाओ, कोई मसला नहीं है, क्या बस खड़े हो जाओ, रिलैक्स करो, नहीं है पीछे हम दौड़ रहे थे बस अभी हम बच गए। तो इस वक्त आपका कौन सा नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, पैरासिम्पैथेटिक। नर्वस सिस्टम जो सिंपैथेटिक है वो कह रहा है कि आप दौड़ो, लेकिन उस वक्त आपको ये तसल्ली दे रहा है पैरासिम्पैथेटिक कि आप क्या करो, आप तसल्ली रखो, वो हो सकता है चला गया है, आपको नजर नहीं आ रहा है, आपको भी नुकसान नहीं होगा। तो ये क्या, ये उसके उलट काम कर रहा है। तो सिंपैथेटिक एक तरफ काम करेगा, पैरासिम्पैथेटिक दूसरी तरफ, ठीक है ना, उसके खिलाफ। तो अगर सिंपैथेटिक में बंदा डर रहा है, पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा, वो उसको कहेगा नहीं आप आराम करो, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह एक बंदे को क्या होता है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और उसको गुस्सा आ जाता है, तो वो गुस्सा करता है, लेकिन उसी सेम टाइम या 1 मिनट या 2 मिनट बाद क्या होगा, फिर उसका पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टिव हो जाएगा और उसी को कहेगा कि यार आपने गलती कर दी, गुस्सा हो लें आप, इससे पहले आपने गुस्सा किया, ये गलत किया आपने, अभी आप क्या करें नॉर्मल हो जाएं। तो ये क्या है, ये आपका पैरासिम्पैथेटिक काम कर रहा है, ठीक है ना। सिंपैथेटिक कह रहा है कि भाई आप गुस्सा करो, ठीक है, बच्चों पे या किसी लड़ाई झगड़े में गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन उसी वक्त जो आपके ऊपर पैरासिम्पैथेटिक होता है वो काम कर लेता है, तो वो आपको कहता है कि नहीं आपने गलत कर लिया है। बंदा कहता है मेरा जमीर मुझे वो जमीर यही चीज है, वो पैरासिम्पैथेटिक जो है वो जमीर है, ठीक है ना। वो आपको इजाजत नहीं देता कि नहीं यार ये आपने गलत कर दिया। तो आज ये जनरल सी समरी थी नर्वस सिस्टम के हवाले से कि नर्वस सिस्टम हमारे पास कौन कौन से हैं, बात करेंगे। सिंपैथेटिक पे अलग करेंगे, पैरासिम्पैथेटिक पे अलग करेंगे, ठीक है, सोमेटिक पे अलग करेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अलग। ये हर एक पर क्या अपनी एक तफसीली वीडियो आपको मैं अपलोड करके भी दूंगा। आज का लेक्चर यही था, और किसी का इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लेक्चर के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।